गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हाल चाल भाई आप सभी लोगों के? कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया बेहतरीन और एकदम मजे में होंगे जी। और हम लोग हमारी पैथोफिजियोलॉजी की महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे अपना बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपनी अपनी महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे अपना कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आप सभी लोगों को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर आ रही है तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे दीजिएगा बेटा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या बेटा, हमारा डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, कि अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी को हमें डिटेल में एक्सप्लेन करना है जी, है ना। कि हमारी जो अस्थमा होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है उसको हमें डिटेल में बताना है मेरे गुड्डू गुड़िया, ठीक है जी। चलेगा, तो अगर हम लोग अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें बेटे जी, हमारे अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें, है ना। एक सेकंड रुकिएगा जी, चलेगा। तो अस्थमा क्या होता है ना। एक तरीके से लंबे समय तक एक तरीके यही हमारा अस्थमा होता है भाई। तो देखिएगा अस्थमा क्या बेटा, हमारा क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है हमारी बेटा जी। कहां पर हमारी जो एयरवेज होती है ना, कैरेक्टराइज्ड बाय जो हमारा रिवर्सेबल एयरवे, हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है बेटा जी। और जो हमारा ब्रोंकाइल हाइपर, हमारा बेटा जी हमारा हाइपर रेस्पिरेटरीनेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। हमारा क्या, हमारा यहाँ पर क्या बेटा, हमारा हाइपर जो हमारा क्या बेटा, हमारा जो रिस्पॉन्सिवनेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है कहां पर बेटा जी, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। और हमें ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है, समस्या होती है। तो सिंपल सा हमारा क्या बेटा जी, हमारा अस्थमा जो है क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है हमारी, जहां पर हमारा क्या होता है कि रिवर्सेबल एयरवे हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। जो हमारा ब्रोंकाइल है उनका हाइपर बेटा जी, हमारा हाइपर हमारा रिस्पॉन्सिवनेस हमें देखने को मिलती है, यानी कि जो जैसे वो बहुत ज्यादा हाइपर लेना ऐसे है ना, ये सब कंडीशन हो जाती है बेटा जी। और साथ ही साथ हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है इन द केस ऑफ बेटा जी अस्थमा। अब अस्थमा की इथियोलॉजी के बारे में बात करें बेटा जी हमारा, तो कोजिज यानी कि कारण क्या अस्थमा के, ये क्या बेटा जी हमारा जेनेटिक, हमारा बेटा जी हमारा प्री हमारा डिस्पोजिशन हमारा हो सकता है बेटा जी जो अस्थमा होता है जी। उसी के साथ साथ ये किसी एलर्जी की वजह से हो सकता है, डस्ट एक्सपोजर यानी कि डस्ट पार्टिकल की वजह से हो सकता है, पोलिन के द्वारा हो सकता है बेटा जी, या फिर स्मोक भी अस्थमा का एक कारण हो सकता है, एयर पोल्यूशन अस्थमा का कारण हो सकता है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन अस्थमा का कारण हो सकता है बेटा जी हमारा, जो हमारा बेटा जी जैसे हमारा क्या बेटा जी हमारा जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, या फिर हमारा क्या बेटा जी जो हम लोग क्या बेटा जी हमारा कोई एक्सरसाइज हमारी ऐसी ले रहे, ठीक है जी, उस कारणवश भी अस्थमा हो सकता है। कोल्ड एयर यानी कि ठंडी हवा के कारणवश भी अस्थमा हो सकता है, स्ट्रेस के कारणवश भी अस्थमा हो सकता है बेटा जी। और कुछ हमारी ऐसी ड्रग होती है जैसे कि हमारा एस्प्रिन, जो हमारा क्या करती है, अस्थमा कोज कर सकती है, ठीक है जी। हमारा क्या कि देखो एक्सरसाइजेस भी इसका एक हमारा देखो बेटा जी एग्जांपल है, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पर क्या बेटा जी रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं कि अस्थमा में क्या रिस्क फैक्टर क्या क्या होता है। देखिए रिस्क फैक्टर हमारे क्या होता है, जो फैमिली हिस्ट्री है हमारी अस्थमा की हमें वो पता करना होता है। स्मोकिंग तो नहीं करते हैं भाई, है ना। साथ ही साथ ओबेसिटी तो नहीं है किसी चीज की, कोई एलर्जी कंडीशन तो नहीं है, एनवायरमेंटल कोई पोल्यूशन तो नहीं है जहां पर वो रहते हैं भाई। या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा वो किसी केमिकल के कॉन्टेक्ट में तो नहीं है भाई, कि केमिकली कोई लेबोरेटरी में फिर ऐसी जगह पर काम करते हो तो वो सारी की सारी चीजें, है ना। जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो तो हुआ नहीं है, या फिर कोई पैसिव स्मोकिंग तो नहीं करते हैं। तो इस सब के सब हमारे क्या बेटा जी हमारे अस्थमा के हमारे रिस्क फैक्टर्स रहते हैं, ठीक है। अगर जो ये सब कोई करता है तो उसको अस्थमा के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि हमारा जो अस्थमा होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, जिसको हम लोग पैथोजेनेसिस भी बोलते हैं। देखिएगा अगर जो मैं अस्थमा के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करूं, तो एक्सपोजर टू हमारा बेटे जो हमारा एलिजेंस रहते हैं एक्टिवेट इम्यून सेल इन एयरवे, कि जो हमारे बेटे एलिजेंस जो हमारा एलर्जेंस जो हमारे रहते हैं वो क्या करते हैं बेटे, हमारा एक्सपोजर टू एलर्जेंस एक्टिवेट, वो हमारा जो एलर्जेंस है वो क्या कर बेटे एक्टिवेट कर रहे हैं हमारे इम्यून सेल को, कहां पर बेटे हमारे एयरवेज में। एयरवेज में एलर्जेंस क्या करा रहे हैं, इम्यून सेल को एक्टिवेट करा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो हमारा इन्फ्लामेटरी हमारा जो मीडिएटर्स जो हमारे रहते हैं, जैसे कि हमारा हिस्टामिन है या फिर हमारा क्या बोलते हैं हमारा ल्यूकोटायरिन से है, ये हमारे क्या होते हैं हमारे रिलीज होते हैं ना। अब ये जो हमारा क्या बोलते हैं हमारा एक्टिवेट हमारे हो रहे हैं इम्यून जो हमारे सेल्स है, यहाँ से क्या होता है हमारा जो इन्फ्लामेटरी जो हमारे मेडिकेटर्स हैं वो क्या, जैसे कि हमारा हिस्टामिन है या फिर हमारा क्या बोलते हैं हमारा ल्यूकोटायरिन है, ये क्या होता है रिलीज होते हैं।
जब हमारे रिलीज होता है तो ऐसे बेटा जो हमारा ब्रोंकाल स्मूथ मसल है वो क्या होती है बेटा जी, कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जिस वजह से हमारे क्या बेटा जी, हमारे ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है कि हमारा जैसे हिस्टामिन है, फिर हमारा क्या बेटा जी, हमारा ल्यूकोटायरिन है, जब हमारे रिलीज होते हैं तो यहाँ से हमारा क्या होता है बेटा जी, जो मसल्स है, जो हमारे बेटा जी हमारे जो ब्रोंकाल स्मूथ मसल्स है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है, क्या होता है जी, कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होती है, जिस वजह से हमें ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। दो जो एयरवे है बेटे हमारा वहां पर इन्फ्लामेशन होता है, और जो हमारा एडिमा है वो वहां पर हमारा होता है बेटे जी, हमारा जो एयरवेज है हमारा वहां पर क्या होगा बेटे जी, इन्फ्लामेशन होगा, एक तरीके से झंझनाट टाइप होगी, और जो एक्सिस हमारा जो मसल्स है बेटे जी वो हमारी क्या करेगी, हमारी ब्लॉक हो जाएगी, है ना, जो हमारा एक्सिस जो हमारे मसल सिक्रेशन है वो हमारे ब्लॉक हो जाएंगे, कहां पर बेटे जी, एयरवेज में, जिस कारणवश हमारा क्या होगा बेटे जी, जो एयरवे है वो हमारे क्या हो जाएंगे, नैरो हो जाएंगे। अब देखो भाई इतना बड़ा कोई एयरवे था, यानी कि इतनी बड़ी जगह से कोई निकल रहा था, पहले क्या हो रहा था, कोई इतनी बड़ी जगह से जा रहा था, किसी को जाने के लिए इतनी बड़ी जगह दी गई थी, अब उसी चीज को जाने के लिए बोल दिया जाए कि भाई आपको बस भाई अब इतनी जगह से जाना है, इतनी सी जगह दे दी जाए, तो क्या होगा भाई, वहां पर क्या होगा बेटा जी, हमारा चीजें घुसने की तो कोशिश करेंगे पर अब जगह कम है, तो इस वजह से क्या होगा बेटा जी, हमारा जो एयर फ्लो है वो बेटे हमारा यहाँ पर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने को मिलेगा, और जो ब्रीथिंग है उसमें डिफिकल्टी होगी, इस वजह से हम लोग क्या लेते हैं, अस्थमा के पेशेंट तो कैसे ऐसे करके उनको सांस आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब मेन हमारा हमारा जो पैथोलॉजिकल जो हमारे चेंजेस है वो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारा ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है, एयरवेज में इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जो म्यूकस है उसका हाइपर सेंसिटिव हमारा सीक्रेशन देखने को मिलता है, और जो एयरवे है वहां पर बेटे हमारा हाइपर हमारा रिस्पॉन्सिवनेस हमें देखने को मिलते हैं बेटे जी। यही हमारी क्या है, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी होती है। बात क्लियर हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। आगे बात करते हैं हमारे साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे अस्थमा के, तो देखिएगा हमारा क्या हमारा क्या है, वेटनी क्या हमारा वेइंग हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, साथ ही साथ बेटा जी जो ब्रीथ है उसकी शॉर्टनेस है ना, जैसे ऐसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी, चेस्ट टाइट हो जाएगी, है ना, टाइटनेस ऑफ चेस्ट की चेस्ट बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगी, जो बेटा जी जो क्या बेटा हमारा यहाँ पर क्या है कि कफ कोई भी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है, ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, रैपिड रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलेगा, नाइट के टाइम पर यानी कि सोते समय पर, या फिर जब सोने जा रहे हो तब, या फिर जब सो गए उसके बाद में आपको बहुत ज्यादा खांसियां होनी स्टार्ट होगी, और आपको बेटा जी फैटिग की भी कंडीशन देखने को मिल सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं इन द केस ऑफ अस्थमा बेटा जी, हमारे कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, देखिए अगर जो सीवियर अस्थमा अटैक आया हो तो वहां पर बेटा जी हमारा क्या बेटा जी, हमारा कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकती है, रेस्पिरेटरी फेलियर हमें देखने को मिल सकता है बेटा जी, हमारा है ना, हाइपोक्सिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, लंग्स में ब्रूटल इन्फेक्शन हो सकता है बेटा जी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है यानी कि जो जीवन है हमारा वो क्या हो जाएगा, बड़ा ही बेकार सा हो जाएगा, क्योंकि देखो बीमारियां हो जाती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, जैसे अभी मैं अपना लाइफ स्टाइल की बात करूं, बीमारी बहुत ज्यादा हो रही है, तो भाई इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, प्रॉब्लम का सामना करना है ना, काम कर रहे हैं पर फिर भी दर्द हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीजें बेटे जी हमारा, और स्लीप हमारा बेटे जी हमारा डिसबैलेंस हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि सोते टाइम खांसियां आ रही है तो फिर सोआ कहां से जाएगा। अगर जो हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें कि अस्थमा को हम लोग डायग्नोज कैसे करते हैं, तो अस्थमा को डायग्नोज हम लोग करते हैं बेटा जी फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, या फिर हमारे मेडिकल हिस्ट्री के द्वारा, या फिर पल्मोनरी हमारा फंक्शन टेस्ट, यानी कि हम लोग क्या बेटा जी हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करके बेटा जी हमारा पीक हमारा हमारा जो एक्सपायरेटरी हमारा जो फ्लो रेट होता है यानी कि PERF से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, चेस्ट का एक्सरे करा करके बेटा जी हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं अस्थमा को, कोई एलर्जी टेस्टिंग करके हम लोग क्या अस्थमा को डायग्नोज कर सकते हैं, और ब्लड का टेस्ट करके हम लोग अपने अस्थमा को डायग्नोज कर सकते हैं बेटा जी। ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि यहाँ पर हम लोग कोई दवाइयां नहीं देंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा एलर्जन से है ना, जो ट्रिगर कर रहे हैं अस्थमा को, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा जी, अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग स्मोकिंग को स्टॉप कर सकते हैं, जो कोई धूम्रपान करता है, स्मोकिंग पीता है तो उसको क्या है, स्मोकिंग करता है माफ कीजिएगा, तो उसको हम रोक सकते हैं। हमारा रेगुलर एक्सरसाइज करके भी हम लोग अस्थमा के ट्रीटमेंट कर सकते हैं बेटा जी, और साथ ही साथ हमारा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके भी हम लोग अस्थमा का क्या कर सकते हैं बेटा जी, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, यानी यहाँ पर कोई दवाइयां नहीं दी जा रही है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो हम लोग ब्रोंको डायलेटर्स हमारे देते हैं, जैसे हमारा साल्ब्यूटामोल हो गया, फिर हमारा टर्ब्यूटालिन हो गया। ब्रोंको डायलेटर क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था इन द केस ऑफ अस्थमा, है ना, है ना, ठीक है जी। अभी करा रहे बेटा जी, एक सेकंड, कि हमारा क्या होता है, ब्रोंको कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था तो हमें ब्रोंको डायलेटर यहाँ पर देने पड़ेंगे बेटा जी, जैसे कि हमारा साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालिन। हमारा कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हम लोग देते हैं बेटा जी हमारे यहाँ पर,
ठीक है जी। हमारा जैसे प्रेडनासोल हमारा हो गया, ये सब के सब हमारा ल्यूकोटायरिन मॉडिफायर हम लोग देते हैं, जैसे कि हमारा मोन्ट हमारा बैठे हमारा क्या है मोन्टेल हमारा ल्यूकेट्स हमारे जो रह गए जो सॉरी हो गए हमारे, ये सब के सब हमारे कॉम्बिनेशन थेरेपी हम लोग देते हैं, जैसे कि हमारा क्या बेटे इनहेल्ड हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड हम लोग देंगे, साथ ही साथ हमारा लॉन्ग एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट हम लोग देंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन में भी हम लोग हमारी जो अस्थमा को ट्रीट करने के लिए हम लोग अपनी मेडिकेशन देते हैं। इमरजेंसी में मेडिसिन कौन सी देते हैं बेटे, हम लोग ऑक्सीजन की थेरेपी देते हैं, या फिर नेबुलाइजर्स का यूज करते हैं, या फिर इंट्रावीनस हमारे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को दिया जाता है इन द इमरजेंसी कंडीशन बेटे जी अस्थमा के पेशेंट्स को। हमारे यहाँ पर प्रिवेंशन की बात की जाए तो हमारा प्रिवेंशन किन किन चीजों से हमें बचाव करना चाहिए बेटा जी, कि जो डस्ट है और जो स्मोक है उससे दूर रहे, जिनको भी अस्थमा की कंडीशन है बेटा जी। साथ ही साथ वो जो एलर्जेंस है जिनसे उनको एलर्जी है एक तरीके से, वो उनको अवॉइड करें, है ना, वहां पर ना जाए। उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा मास्क और हमारा पोल्यूटेड एरियाज में जो जैसे कहीं पर ज्यादा धूल मिट्टी है, फिर घर से बाहर निकल रहे हैं तो भी क्या करें, मास्क का उपयोग करें। रेगुलर जो मेडिकेशन है उनका यूज करते रहे। साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन है किसके जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन उसके अगेंस्ट में वैक्सीनेशन लेते रहे, और अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, यानी कि सही तरीके से अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज सारी चीजें करें, तो ऐसे करके अस्थमा का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यही हमारे क्या बेटे जी हमारे कंप्लीट है अस्थमा और उसके डिटेल। अभी हमारे एक बच्चे ने बोला कि भैया कोजिस दोबारा से रिपीट करा दीजिए, तो अस्थमा के कोजिस के बारे में बात की जाए, है ना, हमारे कोजिस के बारे में कहेंगे ये रहा। देखिएगा अस्थमा के कोजिस में हमारा क्या बताया बेटे जी हम लोगों ने कि जेनेटिकली में हमारा हो सकता है, एलर्जी की किसी चीज से एलर्जी उस कारणवश भी हो सकता है, डस्ट के पार्टिकल्स के द्वारा, पोलिन के द्वारा, स्मोकिंग के द्वारा, एयर पोल्यूशन के द्वारा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के द्वारा, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा भी बेटा जी अस्थमा हो सकता है, को हमारा कोल्ड एयर रहती है उसके कारणवश भी, स्ट्रेस के कारणवश भी, और हमारे कुछ सर्टेन ड्रग जैसे कि एस्प्रिन होता है, इन सब के द्वारा बेटा जी हमें अस्थमा की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा अस्थमा, अगर जो आप सभी लोगों को क्लियर हो तो चैट सेशन में कंफर्मेशन दे देंगे भाई। आगे हम लोग बात करेंगे बेटा जी हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ट्यूबरकुलोसिस, कि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में हमें बात करनी है। साथ ही साथ हम लोगों को हमारा क्या ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, है ना, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ट्यूबरकुलोसिस के पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करनी है जी। ठीक है जी। अब देखिएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में बात की जाए तो बड़ा ही सिंपल और सरल तरीके से हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस को RAB बोल सकते हैं बेटा जी, है ना। तो देखिएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस हमारी ऐसी क्रोनिक हमारी ऑटो इम्यून इन्फेक्शन डिसऑर्डर हमारा रहता है, जहां पर मेनली हमारा क्या इफेक्ट होता है बेटा जी, जो हमारे साइनोवियल जॉइंट होते हैं, है ना, वो हमारे इफेक्ट होता है, उनमें हमारा पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है ना, स्टफनेस हो जाती है, या फिर जॉइंट बेटा जी हमारा क्या बेटा जी हमारा डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है जी, यानी कि जॉइंट्स में पेन होना है सबके सब। ठीक है जी। हमारा बेटा कंक्लूजन का मतलब होता है ओवरऑल आंसर का एक तरीके से कंक्लूजन। देखिए जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कंक्लूजन में क्या लिखा है, अस्थमा क्या हमारी क्रोनिक इन्फ्लामेटरी हमारा एयरवे डिसीज हमारी होती है जो कोज करती है हमारा रिवर्सेबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हमारा, और ब्रीथिंग में हमें डिफिकल्टी होती है। ये किसके द्वारा बेटा जी कोज हो सकते हैं, हमारा जो एयरवे इन्फ्लामेशन है ना, फिर ब्रोंको कॉन्ट्रेक्शन बेटा जी, या फिर मसल का सीक्रेशन है। ठीक है जी, तो इन सब के द्वारा हमारे कोज हो सकते हैं बेटा जी हमारा, है ना, क्यों होती है हमारा प्रॉपर हम इनका डायग्नोस करेंगे हम लोग, हमारा क्या बेटा जी हमारा जो अवॉइडेंस करेंगे किसी को जो इस चीज को ट्रिगर कर रही है, और रेगुलर ट्रीटमेंट लेंगे तो उसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारा कंट्रोल कर सकते हैं जो सिम्टम्स होते हैं, और हम लोग क्या बेटा जी हमारा कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। तो ये पूरे आंसर का सार होता है कंक्लूजन। ठीक है, कि पूरे आंसर में हमने क्या पढ़ा उसका हमारा क्या है कि कुछ लाइनों में हमने उसका सार बता दिया। ठीक है जी। तो रोमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में हम लोग बात करते हैं, हमारे क्रोनिक ऑटो इम्यून बेटा जी हमारा इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर रहता है, जो मेनली कहां पर इफेक्ट करता है बेटा हमारे जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उनको इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है बेटा जी, या तो उनमें पेन करेगा, या फिर वहां पर स्वेलिंग आ जाएगी, या फिर हमें उनका स्टफनेस यानी कि वो एक तरीके से क्या जाम हो जाएंगे, है ना जी, या फिर हमें क्या बेटा जॉइंट में हमारा क्या डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ रोमेटॉइड अर्थराइटिस। कारण क्या होता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस के यहाँ पर बेटा जी हमारा ये ऑटो इम्यून रिएक्शन है हमारी, तो ये हमारे जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है बेटा जी, स्मोकिंग के कारणवश भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, हार्मोनल इनबैलेंस के कारणवश भी, कि हार्मोन्स का बैलेंस बॉडी में गलत तरीके से हो गया, नहीं कोई चीज बढ़ गई या घट गई है, उस कारणवश बेटा जी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, या फिर कोई हमारा वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन बॉडी में एंटर कर गया है, उस कारणवश भी बेटा जी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है जी। ठीक है जी, चलेगा। आगे बात करते हैं हमारे रिस्क फैक्टर के बारे में।
तो हम लोग सबसे पहले हमारे बेटे जी फैमिली की हिस्ट्री कैसी है वो चेक करते हैं, फीमेल जेंडर है या नहीं है उनके लिए चेक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं नहीं है वो हम लोग चेक करते हैं, ओबेसिटी क्या है ना, एज तो इंक्रीज नहीं हो रही है कि एज के साथ साथ भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिलती है जी, है ना जी। ठीक है जी। हमारा क्या बेटा जी स्ट्रेस के कारणवश भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है बेटा जी हमारा, या फिर हमारा पोल्यूटेंट्स के एक्सपोजर में भी बेटा जी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें, ठीक है जी, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें कि हमारा पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है बेटा जी हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, तो पैथोफिजियोलॉजी हमारी क्या बेटा जी हमारा एक इम्यून सिस्टम अटैक करता है बेटा जी साइनोवल मेम्ब्रेन के ऊपर जो हमारी जॉइंट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, जो साइनोवल मेम्ब्रेन होता है जॉइंट्स की, ठीक है जी। वहां पर ये देखिए हमारा क्या है जो इम्यून सिस्टम और सीधा अटैक कर रहा है साइनोवल मेम्ब्रेन ऑफ जॉइंट्स हमारा, कि जॉइंट्स की जो साइनोवल मेम्ब्रेन है उस पर सीधा हमारा इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है। तो यहाँ से क्या होगा जो इन्फ्लामेटरी सेल है वो क्या रिलीज करेगी बेटा हमारा साइटोकाइन हमारे रिलीज करेगी, जैसे कि हमारा एंटी एफ हमारा अल्फा या फिर हमारा बेटा हमारा क्या है इंटर हमारा ल्यूकिन्स हमारे यहाँ पर रिलीज होंगे, जिस कारणवश जो हमारे साइनोवल मेम्ब्रेन होगी हमारे क्या बेटा हमारे हमारा क्या है इन्फ्लेम्ड हो जाएगी और हमारा बेटा हमारा क्या है थिकर्ड हमारा यहाँ पर हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा बेटा हमारा जो हमारा पेरस हमारा जो आकर होगा वो उनका फॉर्मेशन होगा, जो कार्टिलेज है और जो बोन हमारा डिस्ट्रक्शन है वो हमारा यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो जॉइंट है उनका डिफॉर्मिटी और हमारा लॉस ऑफ फंक्शन हमारा यहाँ से हमें देखने को मिलेगा। और यही हमारा तरीका होता है बेटा जी हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस की पैथोफिजियोलॉजी का। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें बेटा जी हमारा जॉइंट में पेन होगा, जॉइंट में स्वेलिंग आ सकती है, मॉर्निंग के टाइम पर ऐसा लगेगा कि जॉइंट जाम हो गए हैं, एक जगह रुक गए हैं, ठीक है जी। फैटिग्यू हमारा फीवर होना बेटा जी, रिड्यूस जॉइंट मूवमेंट कि जॉइंट इतने अच्छे से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, है ना जी। और उसी के साथ साथ बेटा जी हमारा डिफॉर्मिटी इन सीवियर केसेस की, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जो सीरियस केसेस होते हैं वहां पर हम लोगों को डिफॉर्मिटी भी देखने को मिलती है। तो यही हमारा क्या होता है बेटा जी सिंपल सा हमारा क्या होता है बेटा हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर जो हम लोग आगे बात करते हैं बेटा हमारा कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं बेटा रूमेटॉइड अर्थराइटिस को अगर जो हम लोग लेकर के बात करें तो कॉम्प्लिकेशन हमारे यहाँ पर क्या हो सकते हैं बेटा जो जॉइंट है उनकी डिफॉर्मिटी हमें देखने को मिल सकती है, डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है बेटा हमारा, है ना, हमारा ऑस्ट्रोपोरोसिस हमें देखने को मिल सकता है बेटा जी, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हमें देखने को मिल सकती है इन द केस ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, लंग हमारा क्या बेटा जी इन्वॉल्वमेंट हमारे यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और साथ ही साथ बेटा जी अनीमिया जैसी कंडीशन भी हमें देखने को मिल सकती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। डायग्नोसिस के बारे में बात करें बेटा हमारा रूमेटॉइड अर्थराइटिस को किस प्रकार से डायग्नोज किया जाता है, तो देखिएगा हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू या फिर हमारा रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट हमारे होते हैं, एंटी-सीसीपी हमारा जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है उसके द्वारा भी हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस को टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं। हमारा ईएसआरओ जो सीआरपी टेस्ट होता है इसके द्वारा भी हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस को टेस्ट कर सकते हैं, एक्सरे और एमआरआई के थ्रू भी बेटा जी हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस को चेक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हमारा क्या होगा, हम लोग एवरेज हमारा फिजियोथेरेपी पे अपना ध्यान दे या फिर प्रॉपर लगातार एक्सरसाइज करें, सही बैलेंस डाइट खाएं और अपने जॉइंट है उनको प्रोटेक्शन करने का काम करें, तो हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट कर सकते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकली। ठीक है जी। वहीं पर बेटे जी हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो बेटे जी हम लोग यहाँ पर रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में हमारा नसेट्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को ले सकते हैं बेटे हमारा, कोर्टिकोस्टेरॉइड हमारा DMARDs जो हमारा है ना, जैसे कि हमारा मैथो हमारा ट्रक्सेट हमारा जो रहता है इनको हम लोग ले सकते हैं, फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स को ले सकते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हमारी होती है अगर जो ज्यादा सीरियस केस हो जाता है पेशेंट का। हमारे यहाँ पर प्रिवेंशन हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं बेटा जी, स्मोकिंग को अवॉइड कर सकते हैं, अपना जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्थी लाइफ स्टाइल हम लोग करें, रेगुलर एक्सरसाइज कर सके, और अर्लियर अगर जो हम लोग डायग्नोज कर ले रूमेटॉइड अर्थराइटिस को तो उसका ट्रीटमेंट करें और अपनी इस बीमारी से छुटकारा पाए। यही हमारा क्या बेटा जी हमारा प्रिवेंशन होता है। तो यही ओवरऑल आपका क्या बेटा आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है जो कि यहाँ पर हमने आपको बताया। अगर जो इतना क्लियर हुआ हो तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे हमारे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटे, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में।
चलेगा। आगे बात करते हैं हमारा टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। टीबी हमारी क्या बेटे हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन हमारा डिसीज होते हैं जो किसके द्वारा बेटे हमारा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा हमारा कोज होती है। मेनली क्या इफेक्ट करते हैं बेटे हमारे लंग्स को इफेक्ट करती है, बट ऑल्सो हमारा बेटे यहाँ पर अलग ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करते हैं, पर मेनली हमारा लंग्स को इफेक्ट करता है कौन बेटे हमारा इन द केस ऑफ टीबी। हमारा इथियोलॉजी के बारे में बात करते हैं बेटे हमारा जो इन्फेक्शन है वो हमारा किसके द्वारा मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा हमारा क्या बेटे इन्फेक्शन हमारा आता है। जो एयरबोर्न हमारा ट्रांसमिशन है हमारा बेटे जी कफ या फिर हमारा क्या बेटे हमारा सीन्स उनके द्वारा बेटे जी हमारा ये होता है। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें बेटे जी हमारा यहाँ पर माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा बेटे जी हमारा HIV इन्फेक्शन की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, या फिर जो अल्कोहलिज्म यानी कि अल्कोहल को इनटेक करता है उनको ये रिस्क फैक्टर बढ़ सकता है बेटा जी। जो जिनको डायबिटीज मेलिटस है उनको बेटा जी क्या है बेटा जी ट्यूबरक्लोसिस होने के रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं। पुअर हाइजीनिक कंडीशन है तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ओवर अपना क्राउडिंग है तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। इम्यून सिस्टम अगर जो वीक है तो भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करें तो क्या होता है जो टीबी होता है ना हमारा जो बैक्टीरिया है वो एंटर करता है लंग्स में किसके द्वारा इनहेलेशन के द्वारा, यानी कि जब हमने सांस ले रहे हैं उसी दौरान हमारा क्या होता है बेटी हमारे लंग्स के अंदर हमारा जो इन्फेक्शन है वो एंटर करता है। जो हमारा क्या बेटी हमारा ब्रोंकाई है वो रीच एल्वोलाई एंड हमारा मल्टीप्लाई की हमारा क्या बेटी हमारा जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है ब्रोंक्यूल ब्रोंकाई के थ्रू एल्वोलाई में एंटर करता है और वहां से जाकर के खुद को मल्टीप्लाई करना यानी कि खुद को 1 से 2, 2 से 4 है ना जी 4 से 8 ऐसे करना स्टार्ट कर लेता है। जो हमारा मैक्रो हमारा फेजिस है बेटा जी एंगल्फ है जो बैक्टीरिया है बट फेल टू डिस्ट्रॉय देम कंप्लीटली कि हमारा क्या बेटा हमारा जो हमारा क्या जो मैक्रो फेजिस जो हमारे रहते हैं एंगल्फ है वो क्या करते हैं बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं तो भाई वो क्या पर लेकिन वो कंप्लीटली उनको डिस्ट्रॉय करने में फेल हो जाते हैं, जिस वजह से हमारा क्या बेटा हमारा ग्लोमुला हमारा फॉर्मेशन होता है बेटा जी। और हमारा क्या बेटा जो हमारा नेक्रोसिस है वो डेवलप होता है कहां पर बेटा जी हमारे लंग टिश्यू के अंदर। जो इन्फेक्शन है वो हमारा बेटा जी रिमेन लेटरल लेटेंट हमारा और बिकम एक्टिव हमारा की जो इन्फेक्शन है वो हमारा क्या हो जाता है बेटा जी हमारा एक्टिव हो जाता है। और जो बेटा जी हमारा टीबी हमारा बेटा जी ट्यूबरक्लोसिस हमारा है ठीक है जी। अब टीबी डैमेजेस लंग्स टिश्यू एंड स्प्रेड इन्फेक्शन जो टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस जो है बेटा जी वो हमारा क्या करता है बेटा जी हमारा कि जो लंग्स के टिश्यू है उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है और वहां से क्या होता है बेटा जी अपना है ना वहां से क्या होता है अपना इन्फेक्शन को स्प्रेड करना स्टार्ट कर देता है। ये पैथोफिजियोलॉजी होती है बेटा हमारे किसकी ट्यूबरक्लोसिस की। साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो बेटा जी हमारा क्या है जो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करें तो हमें क्या है लगातार खांसियां आना या फिर बेटा जी फीवर आना या फिर नाइट में अचानक से पसीना आ जाना या फिर वजन अचानक से कम हो जाना, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होना, फैटिग्यू होना या फिर हमारा बेटा जी होमो हमारा पिटियोसिस यानी कि हमारा ब्लड का बेटा जी हमारा ब्लड इन स्पेक्ट हमारा स्पूटम कि स्पूटम के थ्रू हमारा ब्लड बाहर आना, ये सब के सब हमारे क्या होते हैं ठीक है जी। ये हमारा सब के सब क्या होते हैं बेटा जी हमारे बेसिकली ट्यूबरक्लोसिस में हमें देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो बेटा जी हमारा लंग्स का डैमेज हमारा हो जाएगा बेटा जी, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है ना बेटा जी हमारा पुलिमुलर हमारा जो इफर्जन है वो हमें देखने को मिल सकता है। हमारा बेटा जी टीबी जो है ना हमारा क्या बेटा जी हमारा मेनिंजाइटिस की कंडीशन और किसी किसी केसेस में यानी कि जो सीरियस केसेस हो जाते हैं ज्यादा सीरियस केसेस हो जाते हैं वहां पर पेशेंट की डेथ तक भी हो सकती है यानी कि पेशेंट मर भी सकता है। डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो टीबी को कैसे डायग्नोस किया जाए बेटा जी हमारा स्पेक्ट्रम हमारा एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग टीबी को डायग्नोस करते हैं या फिर चेस्ट का एक्सरे करते हैं हम लोग टीबी को डायग्नोस करते हैं या फिर बेटा जी हमारा मोटेक्स टेस्ट अप्लाई करके हम लोग टीबी को डायग्नोस करते हैं या फिर CBNAAT अपना या फिर हमारा जीन एक्सपर्ट टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं बेटा जी हमारा कल्चर टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं या फिर ब्लड टेस्ट के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं अपना ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए तो बेटा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर हमारा अगर जो बात आती है तो हमारा क्या फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग हम लोग देते हैं जैसे कि हमारा आइसोनियाजाइड हमारा रेमफेसिन हमारा है ना पायराजिमाइड हमारा या फिर हमारा क्या बेटा जी हमारा इथम्ब्यूटोल हमारा ये सब के सब हमारी क्या बेटा जी हमारा क्या है फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स जो हमारी होती है यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में काम कर रही है। इनके सपोर्टिव मैनेजमेंट के तौर पर जैसे हमारा बेटा जी न्यूट्रिएंट्स की डाइट हम लोग प्रॉपर ले, हमारा रेस्ट करे बराबर हमारा और हाइड्रेशन रखे यानी कि हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखे, उसको डिहाइड्रेटेड ना होने दे यानी कि पानी की कमी बॉडी के अंदर ना होने दे है ना। डोट्स हमारा थेरेपी क्या होता है हमारे डायरेक्टली हमारा ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इन रिकमेंडेड फॉर प्रॉपर हमारा क्या हमारा जो कॉम्प्लिकेशंस है उनको प्रॉपर कॉम्प्लिकेशंस को जान करके उनके अगेंस्ट में हमारा रिकमेंड किया जाता है हमारा डोट्स टेस्ट
डोज टेस्ट यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स हमारा कि हमारा इस टेस्ट को हम लोग अपना क्या बेटा जी हमारा अप्लाई करते हैं, इस ट्रीटमेंट को हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, यही आप लोगों का अगर जो हम लोग प्रिवेंशन की बात करें तो हमारा बीसीजी वैक्सीन को हम लोग वैक्सीनेशन करा सकते हैं बेटा जी, है ना, बीसीजी वैक्सीनेशन, या फिर हमारा अर्लियर डायग्नोज कर लिया जाए, ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। अगर जो हम लोग खुद गुड वेंटिलेशन रखते हैं, साफ सफाई रखते हैं, सारी की सारी चीजें, है ना, जो हमारा क्या बेटा जी हमारा वियरिंग मास्क हमारा की सही से फेस मास्क हम लोग पहन करके रखते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हम लोग अपनी बॉडी को सप्लाई करते हैं, और जो ओवर क्राउडिंग है यानी कि जो भीड़ भाड़ वाली ज्यादा जगह है वहां पर अवॉइड करते हैं, तो जो ट्यूबरक्लोसिस है उसके रिस्क फैक्टर हमारे घट सकते हैं। ये हमारे क्या बेटा जी हमारे प्रिवेंशन होते हैं। ठीक है जी, तो यही आप लोगों का क्या बेटा जी रोमेथ्रोइड अर्थराइटिस और ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो कि यहाँ पर हमने आप लोगों को बताया। ठीक है जी, यही आप लोग क्या होता है बेटा जी कंप्लीट ट्यूबरक्लोसिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, जो कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया। और इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करेंगे भाई। अब आप लोगों से मुलाकात करेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। अब देखो मैं आपको बीच बीच में जो गैप दे रहा हूं, मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि भाई इस गैप में जो पढ़ा दिया है उसको खत्म करके आना। ऐसा नहीं है कि ये गैप आपको कुछ आराम करने के लिए दिया, नहीं भाई, आप लोगों को गैप इस वजह से दे क्योंकि मेरे से लगातार ज्यादा बोला नहीं जाता है इस वजह से। बट आप लोगों को जो बीच में आधे या 1 घंटे का गैप मिलता है, तो जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आधे 1 घंटे में तैयार करके आया करो। तो एट द एंड जब आप शाम को देखोगे तो आप बोलोगे अरे ये तो सब कुछ मेरा तैयार हो गया। आ रही है बात समझ में बेटा जी? बाकी ये क्लास कैसी लगी चैट सेशन में फटाक से कंफर्मेशन दे दीजिएगा, और ये पीडीएफ तुरंत के तुरंत आपके कोर्स के अंदर अपलोड हो रहा है तो देख लीजिएगा। ठीक है जी, चले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल बच्चा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा बेटा जी, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।